हमें पसंद नहीं आई, हाँ? लेकिन अब हम तुम्हारी बात काट भी तो नहीं सकते। लो, छोड़ दिया, अब तुम मेरे पास आओ। आओ ना। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वो मोर्चा आपके भरोसे है, वहां पे बना रहना बहुत आवश्यक है, वहीं पे रहिए आप। हुकुम। मजा फरमाया उदय सिंह जी ने सुल्तान सिंह जी, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है, आप बेमजा खलल मत डालिए। हमें ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अब और विलंब नहीं किया जा सकता, जौहर आरंभ किया जाए। जान प्यारी है तो हट जा सामने से, वेद को परस। अरे जानते नहीं, ये रानी निवास है और यहाँ पर किसी भी पुरुष का आना निषेध है। अगर तुम अफगानों को हमारे सैनिकों ने देख लिया तो देखते ही काट डालेंगे। तुम्हारे सैनिक देख ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने उसे काट डाला। हट जा सामने से। कभी नहीं, मेरे जीते जी कभी नहीं। तो ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ही सही, और वैसे भी तुम्हें मारकर हमें कोई गम नहीं होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! अरे कम तो इसे छोड़ो, प्रताप को पकड़ो। वो किसी भी हाल में हमारे झंडे के पास नहीं पहुंचना चाहिए।
इनायत खान, सबको बाबूजी राज के पीछे भेज दोगे तो तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? अब चिंता मत कीजिए, ध्वज के लिए आगे बढ़िए बाबूजी राज। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा, मेरी जान बख्श दो। जीना चाहते हो तो जाओ, जाके कह दो अपने शम्स खान से इनायत खान इस संसार से कूच कर गया है और अब उसकी बारी है। बाजीराज हमारे हुजूर, क्या हुआ? हुजूर हुजूर, इनायत खान, इनायत खान अल्लाह को प्यारे हो गए। इनायत चला गया, इनायत! हमें अच्छा लग रहा था शम्स खान कि तुम हमारे साथ वीरों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी अपनी कायरता पे उतर आओगे। तुम चाहे कुछ भी कहो सिंह, यह हमारी हमेशा की रवायत है। जब हमारे दिल में आता है कानून बदल देते हैं। हमारा अजीज इनायत चला गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उदय सिंह का असली खजाना यहाँ जमा है, एक से एक नायाब जवान जमा कर रखे हैं। हमको बड़ा रहम आ रहा है। अरे अल्लाह ने तुम्हें प्यार से इतना खूबसूरत हुस्न दिया है, क्या तुम इसे ऐसे ही जाया करोगे? छोड़ मेराज, छोड़। खामोश खड़ी रहे, वरना यही सबके सामने तेरी गर्दन उखाड़ डालूंगा। छोड़ दो उसे अफगान सरदार, तुम्हें अभी एक क्षत्राणी की शक्ति का आभास नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ जलकर खाक हो जाए। यदि जीवित रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। आपकी इस गुस्ताखी के लिए हम आपको भी सजा दे सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं हमारी सरदार के एक दिल पैगाम से। उनका हुक्म है कि आप सब लोगों को उनके सामने बाइज्जत पेश किया जाए। छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? लो, मैं छोड़ दिया। छोड़ दो रुक्मिणी को। इसका नाम रुक्मिणी है, कैसा नाम, कैसा रूप। ये रिकाबी और सिंदूर हंसी करके मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो? आओ, खूब मत करो, आओ। हम कहते हैं रुक्मिणी को छोड़ दो। ये बात हमें पसंद नहीं आई, हाँ? लेकिन अब हम तुम्हारी बात काट भी तो नहीं सकते। लो, छोड़ दिया, अब तुम मेरे पास आओ। आओ ना।
इनके शव का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। हमें आप पर गर्व है। राणा जी आज यहाँ होते तो उन्हें भी हम पे गर्व होता, है ना जीजा? क्यों नहीं, पर यदि राणा जी यहाँ होते तो आपको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं होती। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, पर आज हमें राणा जी की रानी कहलाना सार्थक हो गया। जानती हैं जीजा, हमारे मन में यूं शत्रु से निडरता के साथ सामने करने का बीज कैसे पड़ा? कैसे? जब हमें पता चला कि कुंवर प्रताप इतनी बाल आयु में मेवाड़ का ध्वज लेके रणभूमि में कूद पड़े, तो हमारे मन भी मातृभूमि के प्यार के लिए उजारे मारने लगा। एकलिंगनाथ जी, कुंवर प्रताप की रक्षा करना, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा मन कहता है कुंवर प्रताप को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत खूब, बहुत खूब। महारानी साहब, सब कुछ समाप्त हो गया। महारानी साहब, मेवाड़ उजड़ गया। धीरज से बोलो, क्या हुआ? रणभूमि से क्या समाचार है?
महारानी सा, हमारी सारी सेना लगभग खप चुकी है। सब अलग थलग पड़ गए हैं। और राणा जी? सब ओर से शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया है। वो घायल है महारानी सा, फिर भी वो अकेले शत्रुओं से जूझ रहे हैं। ग्वालियर वाली टुकड़ी भी अब तक नहीं पहुंची है। ऐसे में हमारे सैनिकों का उत्साह दबा हुआ है महारानी सा। और कीर्ति स्तंभ पे अभी भी अफगानियों का ही झंडा लहरा रहा है। और कुंवर प्रताप, उनकी क्या सूचना है? केवल इतना ही पता चला है कि राजा बहादुर जी की टुकड़ी अभी भी शत्रुओं से जूझ रही है और इसमें हमारे बहुत से सैनिक वीर गति पा गए हैं। ठीक है, तुम जाओ। जी। बहनों, मेवाड़ की गौरव ज्वाला में मर मिटने की बेला आ पहुंची है। हम तैयार हैं महारानी। जय मेवाड़, जय मेवाड़। युद्ध का निर्णायक पल आ पहुंचा है। लक्ष्य हमारे एकदम सामने है। हम सबको एक साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। फौजीराज, अब समझ रहे हैं ना? जी। हम सब अपनी ढालों को मिलाकर एक संयुक्त ढाल बनाएंगे और उसी ढाल के पीछे सब एक ताल से चलते हुए शत्रु के ध्वज की ओर धावा बोलेंगे। बाबूजीराज, आप संयुक्त ढाल के ठीक पीछे रहेंगे। जब हम शत्रु को चकाते हुए कीर्ति स्तंभ की ओर आगे बढ़ेंगे तो हम शत्रु को उलझा के रखेंगे और आप मेवाड़ का ध्वज हाथों में लेके संयुक्त ढाल के ठीक पीछे से चलते हुए आगे की ओर दौड़ेंगे। साथियों, इस अभियान में हमारे शेष साथी मेवाड़ के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं और अगर एकलिंग जी ने चाहा तो हम सब भी वीर गति पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबूजीराज का एक भी बाल बांका नहीं होना चाहिए। पर राजराणा जी? बाबूजीराज, आप मेवाड़ के भावी महाराणा हैं, लेकिन इस अभियान में आप मेरे अधीन हैं, इसलिए जो मैं कहूंगा आपको वही करना होगा। मेवाड़ की स्वाधीनता का प्रतीक ये ध्वज हम आज मेवाड़ के भविष्य के हाथों सौंप रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि ये ध्वज और आपका सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। हम आपको वचन देते हैं राजराणा जी, आपका विश्वास अटूट रहेगा। ये ध्वज और हमारा सर कभी किसी शत्रु के आगे नहीं झुकेगा। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.